Good morning. It's already 15 minutes past 1. So by the time this video reaches you, it'll be good morning only. So good morning, everyone. I'm Manisha Singh, your English teacher, and welcome to Zenith English classes. कैसी चल रही है तैयारी? फ्लेमिंगो के प्रोज लेसन्स कर लिए, MCQs देख लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लिए, पोएम्स कर लिए होंगे पांचों, नोटिसेस लिख लिए होंगे कम से कम 5, या मुझे ऐसा कोई बच्चा तो नहीं दिख रहा जो अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के रट रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। ऐसे नहीं होगा। यू विल हैव टू राइट इट। याद कर लो का मतलब क्या? नॉट लिटरली याद कर लो, लिख लिख के याद करो। दैट इज द ओनली वे। इट इज प्रूवन बाय रिसर्च दैट reading 9 times is equal to writing once. Okay, so आप 5 बार लिख लोगे तो 9 into 4. Okay, so प्लीज प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस। ये मत सोचिए टाइम खराब हो रहा हमारा, मैडम तो टाइम खराब करने वाला काम कह रही है। नहीं, आपकी सभी टीचर्स कह रही हैं लिख के करो, लिख के करो। बहुत दिन से कह रही हैं, आप नहीं सुन रहे हो। आज सुन लो प्लीज। there are only 12-13 hours of you know of concrete studies जो कि बचे हैं, तो उसमें अभी 1 घंटा नोटिस राइटिंग को, 1 घंटे में अभी हम लोग एप्लीकेशन फॉर जॉब सीखेंगे, 1 घंटे में आप 2 एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखेंगे और इसको बिल्कुल सॉलिड कर लेंगे। उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे। इन्विटेशंस, रिप्लाईज प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग। तो ये सब हम लिख-लिख के करेंगे। ये मत सोचिए हमारा टाइम खराब हो रहा है, हम पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप लिखेंगे तो ठोस होगा। ओके? So today, let me share my screen. Uh, and when I share my screen, I'll be switching off my video so that there is no problem of buffering and all. So let's get started straight away. Straight away. First, let me switch off my video and let me share my screen. And this is it. Okay. So application for job, we are going to do in detail today. 2 तरह के लेटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप सबको पता है। दिस मटेरियल फॉर दिस मटेरियल, ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दिस इज लेटर टू द एडिटर and I'm using this material with due permission from my friend and colleague, Mr. Ashwini Kumar. उन्होंने इसे प्रिपेयर किया है, so I'm using it. Straight away, let us see the marking scheme. 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। राइटिंग में हमारे चारों क्वेश्चंस 5-5 नंबर के हैं। नोटिस, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, लेटर राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये सब 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन है। हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। 20 marks. We are targeting these 20 marks. Format, 1 mark. Organization of ideas. Are you developing your ideas in an organized manner or not? Okay. Or are you jumping from one paragraph to another without any sense and sensibility? तो एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ आइडिया आपका है, उसको हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज हम किसको कह रहे हैं। कंटेंट, आपने व्हाट हैव यू रिटन, व्हाट इनपुट्स हैव यू गिवन, ओके, एंड हाउ हैव यू गिवन। सो हाउ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज में दोनों चीजें, एंड एक्यूरेसी इन स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, सो दिस इज योर 5 marks that we are targeting. So this PDF you will have access to. Okay, जब हम किसी भी लेटर की फॉर्मेट की बातें कर रहे हैं तो हम क्या टारगेट कर रहे हैं? व्हाट आर वी टारगेटिंग? उसमें सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, राइट, एंड देन वी विल राइट द डेट। हम DATE वर्ड लिख भी सकते हैं और या स्ट्रेट अवे डेट लिखेंगे, ठीक है। एंड देन we write the receiver's address.
तो लेटर टू द एडिटर के केस में रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा? द एडिटर। द एडिटर। द जरूर होगा डेजिग्नेशन से पहले, और एडिटर को हम कैपिटल ई से लिखेंगे। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लीडिंग नेशनल डेली, तो आप क्या लिख देते हैं? नेशनल डेली। भाई, और ये एक तरह से नेशनल बीमारी हो गई है बच्चों के बीच में। नहीं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टेलीग्राफ, द पायनियर, राइट? तो कोई भी एक न्यूज़पेपर हम का नाम हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ याद ना आए द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्वेश्चन पेपर में अगर दिया हुआ है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखेंगे। अगर सिर्फ नेशनल डेली लिया है तो आप यहाँ नेशनल डेली नहीं लिखेंगे, ठीक है? और फॉर्मेट का हिस्सा क्या होता है? फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट का सब्जेक्ट हम लिखते हैं, देन वी राइट सर। रेस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सर अपने आप में जो वर्ड है उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट इनहेरेंट है, राइट? हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने लेटर में पैराग्राफ जरूर चेंज करना है। द वर्ड लिमिट इज 120 to 150 वर्ड, तो पैराग्राफ जरूर चेंज करेंगे। अब आप खुद ही देखिए, एक लेटर जिसमें पैराग्राफ चेंज किया हो वो कैसा लगता है, और एक एग्जामिनर के आंख को भी सुकून देता है। आखिर एग्जामिनर अपना नजर कहाँ ठहराएगा? यहाँ, फिर यहाँ। तो ये हमें देखना है कि हमारे एग्जामिनर को भी हमारा लेटर और हमारी प्रेजेंटेशन अपीलिंग लगे, ठीक है? ये भी ध्यान में रखना है। और आपको पैरा चेंज और कुछ समझ में नहीं आता, कम से कम एग्जामिनर के लिए आप चेंज कीजिए, ठीक है? देन यू एंड योर लेटर विद अ थैंक यू एंड योर्स सिंसियरली या फेथफुली। योर्स में एक जो सबसे गलत हमेशा बच्चे करते हैं, योर्स में वो अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं। योर्स में अपोस्ट्रोफे नहीं लगाना है, नहीं, ये सही है। This your teachers must have told you many times, but you end up writing an apostrophe. This is correct and this is incorrect. Okay. So see how, paragraphs are developed. Fine. This PDF will be there. You can look how nice it looks when the paragraphs are changed, how appealing it looks. Okay. So I'm again reiterating, for all the questions which are, especially article राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग और लिटरेचर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो 5-5 नंबर वाले हैं, उनमें हमें पैराग्राफ जरूर चेंज करना है। ओके, सो लेट्स कम, बिकॉज आई टोल्ड यू माय एरिया ऑफ फोकस वुड बी लेटर अप्लाइंग फॉर जॉब। नाउ ये भी मैं पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है? 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप जरूर देखें क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आए एग्जाम में। एक ये क्वेश्चन है, यू आर नारायण शेखर, ओके, आपने दोनों लेटर अप्लाइंग फॉर जॉब और लेटर टू द एडिटर में से आपने इसको फाइनल किया। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसके इनपुट्स हम यूज करने वाले हैं, राइट? सो you'll be using this name only, Narayani Shekhar, of 176 to Sector 8, Rohini, Delhi 85. It means this is our sender's address. ये आपका एड्रेस है, नारायणी शेखर का एड्रेस है। You have come across an advertisement for the post of, अंडरलाइन कीजिए, मार्केटिंग मैनेजर। कहाँ भाई? भारती टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में मुझे जॉब अप्लाई करना है। बढ़िया। राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर। किनको चिट्ठी लिखनी है भाई? टू द डायरेक्टर of the telecom company applying for the post with detailed biodata. So this is our question, which we have to read very carefully. और आप लिख लीजिए वहां पे अपने क्वेश्चन पेपर में, ये सेंडर्स एड्रेस है
और ये हमारा हो गया रिसीवर्स एड्रेस। ये डेजिग्नेशन हो गया जिसको हमें चिट्ठी लिखनी है। पोस्ट हमें इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो the first thing we will write is, this is the margin, and all the inputs will have a left alignment. ठीक है, मार्जिन से सटे हमें अपने सारे इनपुट्स लिखने हैं। सो अभी हमने क्या सीखा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। दिस इज सेंडर्स एड्रेस। We will leave a line and we will write the date of your exam, which is 24th of February. मंथ का नाम बच्चे कई बार स्मॉल से लिख देते, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। मंथ के जो नेम्स हैं वो प्रॉपर नाउन है, हम कैपिटल से लिखेंगे। सो 24th of February 2023। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। बच्चे हमेशा पूछते हैं, मैम लाइन छोड़ना है? बिल्कुल, इसलिए लाइन छोड़ना है क्योंकि पता चलना चाहिए कि यहां से यहां तक सेंडर्स एड्रेस है। सॉरी। फिर हमने डेट लिखा, फिर हमने एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस लिखा। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको चिट्ठी किसको लिखनी है? द डायरेक्टर। कौन सी कंपनी के डायरेक्टर को? भारती टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। राइट। उसमें आपके में क्वेश्चन पेपर में पूरा एड्रेस होगा। आइकन टावर, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 16। ओके, डन। हमने लिख लिया सेंडर्स एड्रेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं? सब्जेक्ट में लिखते हैं अप्लाइंग फॉर जॉब। इतनी भी किल्लत नहीं है अच्छे शब्दों की। राइट। सब्जेक्ट लिखेंगे, SUB लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा सब्जेक्ट लिखें, SUB JECT। व्हाट इज द सब्जेक्ट? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। ओके, डोंट राइट अप्लाइंग फॉर जॉब। भाई एक कंपनी में प्यून से लेकर CEO तक के पोस्ट एडवर्टाइज होते हैं। आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि आपका एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए है। सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, तो हम इसको कैपिटल से लिखेंगे। और आपने देखा होगा सारे बज़वर्ड्स हमने कैपिटल से लिखे। ठीक है, फिर हम अगेन वी विल लीव अ लाइन एंड देन वी विल राइट सर। नाउ इतने दिनों पढ़ाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बच्चों को एक बार शुरू करने का तरीका मिल जाता है तो फिर वो अच्छा लिख लेते हैं। लेकिन कई बार उनको समझ में नहीं आता हम शुरू कैसे करें। वो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो आपने एक सही शुरुआत कर दी तो बस आप चल पड़े। राइट। मेरे हिसाब से ठीक है, हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। ये दिस इज माई टेक ऑन योर सिलेबस। सो मेरे हिसाब से this is the best way according to me is the best opening lines, जैसे मैंने आपको नोटिस में बताया था। This is with reference to the advertisement published in the Times of India dated such and such for the post of marketing manager। अब मैं आपको क्यों बार बार कहती हूँ कि आप एप्लीकेशन फॉर जॉब करो, स्पेशली जब किसी बच्चे की लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि आप एप्लीकेशन फॉर जॉब करो। क्यों? क्योंकि बाकी सब लाइन हूबहू एक ही रहेगा। कोई भी वो, मान लो अगर यहाँ पे होता एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इकोनॉमिक्स, मान लीजिए किसी स्कूल को PGT इकोनॉमिक्स की के पोस्ट की जरूरत है, तो आप क्या लिखते? दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड। हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हम कर देंगे 20th February, है ना? अपने एग्जाम के 4 दिन पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देख रखा है, 20th February 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इकोनॉमिक्स। मान लीजिए होता कि यू विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन ABC एक्सपोर्ट्स, तो क्या कैसे हम शुरू करते? दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20th February 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। I wish to offer my candidature for the same। ये लाइन आपको
हर लेटर में चाहे कोई भी पोस्ट आ जाए, आंख मूंद के लिखिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पोस्ट का नाम भी आंख मूंद के मत लिखिएगा, वही लिखिएगा जो क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब मैंने इस बच्चों को मैं ऐसा लैंग्वेज इनपुट दे देती हूँ जो कि हर लेटर में फिट बैठ जाए। क्या है वो भाई? भाई आपने यू नो आप इसको 2-3 बार लिख लेंगे, 2-3 एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख लेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, दिस इज़ नॉट द बेस्ट लेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है? बहुत सारे टीचर्स, लेकिन मेरा अपना इतने सालों के जो एक्सपीरियंस 16 इयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि भई बच्चों को लास्ट मोमेंट, ओके? यू मस्ट गिव देम समथिंग स्पेशली, ताकि वो एग्ज़ाम में कंफर्टेबल होके जाएँ। I possess all the requisite qualification for the given post. आप इसको समझिए और मन करे तो लिखते भी जाइए, और ये पीडीएफ लिंक में होगा, आप डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है? सो आई ऑफ कोर्स आप किसी पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास वो सारे क्वालिफिकेशन हैं जो जॉब में माँगे गए हैं। सो आई पोजेस ऑल द रिक्विजिट रिक्विजिट की स्पेलिंग आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो आप डिजायर्ड क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। है ना? आई ठीक है? ओके। फॉर द गिवन पोस्ट, आई एम अ हा सॉरी, मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा? ओके, ओके। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन with sincerity of approach and driven by team spirit. Now, hardworking and smart working people, every organization needs. And every organization needs people who are driven by team spirit. कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हार्ड वर्किंग, सिंसियर लोग, हार्ड वर्किंग लोग और वैसे लोग जो टीम स्पिरिट में बिलीव करते हैं नहीं चाहिए? या आप कहीं भी लिख दो, ये क्वालिफिकेशन सबको चाहिए। ठीक? आई एम रेडी टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट एनी गिवन टाइम और प्लेस। भाई आपने कंपनी को बता दिया कि हम आप जब बुलाएंगे हम इंटरव्यू देने आ जाएंगे, राइट? प्लीज फाइंड enclosed a detailed biodata for your ready reference and perusal. Perusal means आपके रेफरेंस के लिए, एंड एनी टाइम यू कैन गो थ्रू माई बायोडेटा। मैंने बायोडेटा भी साथ में लेटर के अटैच कर रखा है। वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई। अब आप बताएं कि इस लैंग्वेज को कोई भी यू नो अब किसी भी सब कुछ हूबहू आप लिख दो किसी लेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा का पूरा ये पैराग्राफ आप हूबहू लिखो, कोई काट ही नहीं सकता इसको। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो जिसको चैलेंज नहीं की जा सकती। हार्ड वर्किंग आप हो ही, सिंसियरिटी ऑफ अप्रोच हो ही। कुछ चीजें जो क्वेश्चन पेपर में दी है वो हम फिर बायोडेटा में इनक्लोज करेंगे। ठीक है? कवरिंग लेटर को हम छोटा लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आल्सो हैव टू राइट अ बायोडेटा। तो अगर हम बहुत ज्यादा भावुक होकर हम लिखते चले गए, कवरिंग लेटर भी हम 4 पेज 2 पेज का लिख दिए, तो एक घंटे हमें 1 घंटे में ये क्वेश्चन नहीं करना। हमें इस क्वेश्चन को कोशिश करनी है। अब 2-3 लेटर प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें इस क्वेश्चन को 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए इनपुट जो कि हम आंख मूंद के लिख सके। ये इनपुट वैसा ही है। ये इनपुट भी वैसा ही है। आपको सिर्फ यहाँ पोस्ट का नाम चेंज करना है। ठीक है? अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ डिजाइन हेड, ओके, इन रितु कुमार स्टूडियो। तो आप यहाँ पे सीधे लिखेंगे, मैं आऊंगी उस पीडीएफ पे, कि दिस एप्लीकेशन इज फॉर द पोस्ट ऑफ डिजाइन हेड। सब कुछ हूबहू वैसे ही रहने दीजिए, सिर्फ पोस्ट का नाम बदल दीजिए, डिजाइन हेड। बाकी हूबहू ये लेटर आप लिख दीजिए। योर सिंसियरली। नाम अपना नहीं लिखना, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वही नाम लिखना है। योर्स सिंसियरली। योर्स में अपोस्ट्रोफे नहीं लगाना है। Then you will leave a line again. Then you will write enclosures. You will give a colon. Then you will attach biodata, whatever it is. If it is written resume,
आप रेज्यूमे लिखिए, सीवी लिखा है, सीवी लिखिए। सर्टिफिकेट्स, कई बार टेस्टिमोनियल्स लिख देता है। अब बच्चों को लगता है टेस्टिमोनियल्स क्या है? भाई टेस्टिमोनियल्स मतलब सर्टिफिकेट्स। आप जो बातें बता रहे हैं कि आपके पास सारे क्वालिफिकेशन है, उसको टेस्टिफाई करने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सर्टिफिकेट्स। तो आपने सारे सर्टिफिकेट्स भी अटैच किए हैं, ये आपने बता दिया और बायोडेटा भी कर दिया। ये आँख मूंद कर, इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप इसको 5 बार प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी ये लैंग्वेज बस में आ जाएगी। लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तो लैंग्वेज बस में ये वाली आ जाएगी। ठीक है? नाउ व्हाट? सॉरी। अब हमारा लेटर, ये कवरिंग लेटर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया, कवरिंग लेटर। ठीक है? अब हमने बायोडेटा भी अटैच किया है। And in application for job, it's a must to apply to, sorry, it's a must to, you know, write your biodata. Now, people write it in many ways, right? They make a box, they write their, uh, क्वालिफिकेशन, किस साल में 10th पास किया, 12th पास किया। ठीक है? मैंने बहुत ही बेसिक बायोडेटा बच्चों को वैसे तो करवाया है, रिज्यूमे और सीवी में क्या फ़र्क है, लेकिन एक बेसिक बायोडेटा मैं बच्चों को, कुछ अपने लर्नर्स जो कई बार स्ट्रगल करते हैं, उनको मैं बिल्कुल बेसिक बायोडेटा लिखवाती हूँ। क्या है भई? नेम दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, आपको दिमाग नहीं लगाना। डेट ऑफ बर्थ, मैं बस ये बोलती हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ मत लिख देना, बिकॉज़ योर एज इज़ व्हाट? 18, 16 और 18। बट 1994 बड़ा अच्छा डेट है। आप तकरीबन 30-35 साल के हो चुके हैं। आपको एक्सपीरियंस भी कुछ ना कुछ आ ही गया है ना? तो ये कुछ ऐसा ऐसा ना कि 18 साल वाला दे दें, ये थोड़ा-सा कॉमन सेंस। फादर्स नेम यू हैव रिटन, ये थोड़ा-सा मैंने बच्चों को एक खास बात ये भी बता रखी है कि आप जब कोलन लगाएँ तो ये 1 लाइन में लगे, तो थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। नाउ वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, बायोडाटा इज़ टू बी रिटन इन अ बॉक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक बॉक्स बनाएँगे 3 साइड्स से, 4th साइड तो हम तब बनाएँगे जब हमारा बायोडाटा कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो ये सब तो बिल्कुल ज़रूरी वाले इनपुट्स हैं। नेम लिखना ही है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, नेशनल। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम लिखें क्या? वो भूल जाते हैं और वो 4 इनपुट वाले बायोडाटा बना देते हैं, जिसमें सिर्फ़ 5 इनपुट हैं। भैया बायोडाटा बना रहे हो या पर्ची भेज रहे हो कंपनी को कि भई मैं फलाँ का बेटा हूँ, मुझे जॉब दे दो, ऐसे नहीं होता, राइट? तो आप कुछ इनपुट्स जो आँख मूंद के लिख सकते हैं, वो है नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस मीन्स आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है। हालाँकि कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप अनमैरिड आपने लिख दिया। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इज़ अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, क्योंकि इसी के आधार पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। ये मार्केटिंग मैनेजर का जॉब था, जिसमें क्वेश्चन पेपर में दे रखा था, ठीक है? आपने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है, आप डीयू से आपको 55% नंबर आए हैं। आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी है, एमबीए मार्केटिंग एंड सेल्स में आपने कर रखा है, ठीक है? कई बार एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए 2 अलग-अलग कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ही आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है। जैसे बीटेक, ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी है और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी है। एमबीबीएस, ये एजुकेशनल भी है, प्रोफेशनल भी है। लेकिन अगर आपने बना लिया तो खाली मत छोड़िएगा और नहीं तो सिर्फ़ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में 1-2 करके आप दे दीजिएगा। कुछ लोग टेबल बना कर के सारा मार्क्स लिखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन छूटेगा, इसलिए मैं बच्चों को लास्ट मोमेंट में बोलती हूँ, फॉलो दिस, राइट? और वैसे भी कई बार हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो हमारा है, वही हम लिखते हैं, राइट? एक्सपीरियंस क्वेश्चन पेपर में दे रखा था कि आपने 5 साल असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब रेफरेंसेस मतलब क्या होता है? रेफरेंसेस मतलब वो लोग जिनसे कंपनी आपके बारे में जानना चाहे, तो उनको फ़ोन करके पूछ ले कि भई अक्षय जो है, वो इस नौकरी के लायक है भी कि नहीं? तो वो किनसे पूछेगा? जिन लोगों के रेफरेंसेस में यहाँ आप नाम दोगे। तो बहुत ही आसान है।
अब आप ज्यादा सोचना मत, आप कोई भी अपने अपने अंकल का ही नाम लिख देना जिनका नाम एनएम जोशी है, ठीक है? जिनका नाम कोई कोई भी नाम, प्रोफेसर एनएम जोशी, डिपार्टमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फोन नंबर। आप कंपनी आपको एम्प्लॉय करने से पहले हो सकता है कि प्रोफेसर एनएम जोशी को कॉल करे, इसलिए लॉजिक इसका यही है। या फिर दूसरा दूसरा रेफरेंस आपने दे रखा है, मिस साक्षी नारायण, मार्केटिंग मैनेजर, रिलायंस, इनके अंडर आपने काम किया था 5 साल, ये भी आपके बारे में बता पाएंगी कि आप कैसे हैं, तो इसलिए हम रेफरेंस देते हैं। नाउ यूजुअली गवर्नमेंट जॉब में जब हम अप्लाई करते हैं तो सैलरी ड्रॉन और सैलरी ड्रॉन एंड सैलरी एक्सपेक्टेड नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल है। कई बार बच्चों को कुछ याद नहीं आता कि हम लिखें क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, सैलरी ड्रॉन, मतलब सैलरी जो आपको इस समय मिल रही है। कितना मिल रही है भाई? 8 lakhs पर एनम। अब लैक्स लिखते समय ध्यान रखना है, ये नहीं लिख देना है। लैक्स की स्पेलिंग LAKH या LACS, ये बोथ आर एक्सेप्टेबल। ये नहीं है लैक्स की स्पेलिंग। तो 8 लाख पर एनम आपको पहले मिल रहा था। सैलरी एक्सपेक्टेड मतलब ये पुरानी कंपनी में मिल रहा था। सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है आपकी? 12 लाख। अब 8 से सीधे 20 मत लिख देना, इतना कोई आपको हाइक नहीं देने वाला। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज करेंगे। तो 8 लाख, 8 lakhs पर एनम, सैलरी ड्रॉन मतलब जो अभी आपको मिल रहा है। सैलरी आप नई कंपनी में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो 12 lakhs पर एनम, राइट? So the biodata should cover at least 1 page of your, 1.5 pages. अब इसमें कुछ इनपुट्स लगे, मैंने इतने ज्यादा इनपुट्स इसलिए लिख दिए भी हैं और देना चाहिए भी कि कई बार बच्चों को लास्ट मोमेंट में याद नहीं आता है, तो कम से कम उनको कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। और क्या क्या है? लैंग्वेज इज नोन, लैंग्वेज इज नोन में आपने लिख दी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। हॉबीज आपने लिख दी रीडिंग, ट्रैवलिंग। कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख दिया जहाँ पे आपको ऑफर लेटर भेजा जाएगा, इंटरव्यू लेटर भेजा जाएगा, ठीक है? फ़ोन नंबर आपने दे दिया, ये आपके पर्सनल डिटेल्स है जो व्हिच इज़ एन इम्पोर्टेंट, दिस इज़ अ मस्ट। एंड व्हेन यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर जॉब एंड इन दीज़ डेज़ यू मस्ट राइट योर ईमेल एड्रेस, राइट? तो हो सकता है आप सैलरी ड्रॉन और सैलरी एक्सपेक्टेड आपको उस समय एग्ज़ाम में ना याद आए, कोई बात नहीं, आपको लैंग्वेजेस नोन, तो कम से कम आपका एक डिसेंट लेंथ का बायोडाटा लगना चाहिए। ओके, एंड नाउ यू विल, आपने सारा काम कर दिया, आपने बता दिया भाई मेरा फोन नंबर ये है, दिस इज माय कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। नाउ यू विल क्लोज द बॉक्स, हमारा काम खत्म, राइट? एंड दिस इज द रीजन आई टेल स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं चेंज, आपको सब कुछ आप याद, आप ईमेल आईडी आप अपना दे दो, फोन नंबर आप कोई भी लिख दो, 10 डिजिट का कोई भी। कॉन्टैक्ट एड्रेस वो दो जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। हॉबीज सबको अपनी पति हो सकता, सबको अपना पता है। अ, मेरा रीडिंग नहीं है भाई, मेरा गेमिंग है, हम गेमिंग लिखेंगे, कुकिंग लिखेंगे, ठीक है? लैंग्वेज इज नोन हिंदी, इंग्लिश, भाई मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे बांग्ला आती है, मुझे मराठी आती है, लिख दे किसी कंपनी में। अब तो मल्टीलिंगुअलिज्म का जमाना है। द कंपनीज any company would appreciate your knowing these languages. Okay, let us see what the other, just a second, the other letter that is there looks like. This is from the notebook of students. So look at this question. You are Rohit Kumar of Saraswati. अब हम अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और हमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि आपको इन इनपुट्स को यूज करना है, राइट? सो रोहित कुमार इज योर नेम, 18A सरस्वती विहार, रोहिणी दिल्ली 85, मतलब ये क्या है? सेंडर्स एड्रेस। आप लिख लीजिए भाई, दिस इज सेंडर्स एड्रेस। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स डिग्री इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम निफ्ट हैदराबाद, इसका मतलब आपने बीए कर रखा है, बीए फैशन कर रखा है, कहां से? निफ्ट हैदराबाद से। यू हैव वर्कड फॉर 5 years, इसका मतलब आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है? 5 years।
कहाँ काम किया आपने? वेस्ट साइड कंपनी में आपने काम किया, हेडिंग द वेस्टर्न वियर सेक्शन। आप वेस्टर्न वियर वाले सेक्शन में काम कर रहे थे जहाँ जीन्स और पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सारी चीजें बन रही थी, वेस्टर्न वेयर, मॉडर्न क्लोथ्स। यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट। अब आपका इस जॉब से मन उब गया है भाई, आप बहुत दिन आपने वेस्टर्न वेयर कपड़े बना लिए, अब इंडियन वेयर बनाने का आपको मन, राइट? तो आपको अपने लायक एडवर्टाइजमेंट दिख गया। क्या है एडवर्टाइजमेंट? यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिजाइन हेड। कई बार बच्चे, अब बना लो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इन एथनिक वेयर। कहां पर? एट रितु कुमार्स डिजाइन स्टूडियो। बढ़िया, बहुत अच्छा मौका है जॉब के लिए। राइट अ लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिजाइन स्टूडियो, साकेत, न्यू दिल्ली 16। दिस इज, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लेटर टू द एडिटर नहीं करना है, ये करना है, और मैंने आपको बताया क्यों करना है, हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज है जो हम हर जगह फिट करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये सारे इनपुट्स चेंज होंगे। हमारा फर्स्ट पेज का जो लेटर है, फर्स्ट पेज लेटर का जो होगा वो ऑलमोस्ट एक होगा। देखते हैं कैसे, जल्दी से देखेंगे। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप समझने की, आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेंडर्स एड्रेस आपने मार्क किया था, यू हैव रिटन इट। सी हाउ नीटली द स्टूडेंट हैज रिटन। You will leave a line, then you will write the date, again you will leave a line, and then you will write the designation. किसको लेटर लिखना था? द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लिखना था, राइट? क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। पोस्ट का नाम है, कैपिटल से लिखेंगे। डेजिग्नेशन के पहले हमेशा क्या लिखते हैं? द प्रिंसिपल, द क्लास टीचर, द मैनेजर, द सीईओ, द एडिटर, द ऑथर, जो भी। डेजिग्नेशन के पहले द हमेशा लगाना है। डेजिग्नेशन कैपिटल लेटर से लिखना है। आपने एड्रेस लिखा, डिजाइन स्टूडियो, ये सब प्रॉपर नेम है, इसलिए कैपिटल से लिखे जाएंगे, ये सब प्रॉपर नाउन है। कई बार बच्चे न्यू कैपिटल से लिखते हैं और दिल्ली ऐसे लिखते हैं, भाई ये नहीं है, ऐसे लिखेंगे, ये सब प्रॉपर नाउन है। सब्जेक्ट, अब हमने क्या लिखा? ये नहीं लिखेंगे अप्लाइंग फॉर जॉब, भाई अप्लाइंग फॉर विच जॉब, विच पोस्ट? रितु कुमार ने को रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए, लेकिन भाई मैं रिसेप्शनिस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? जो क्वेश्चन में दे रखा है, डिजाइन हेड। सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिजाइन हेड इन एथनिक वेयर। देखिए मैंने बजवर्ड सब कैपिटल से लिखे, ये बजवर्ड्स नहीं है तो मैंने स्मॉल से लिखा है। आपको बजवर्ड्स पहचानना नहीं आता तो आप सारे वर्ड्स कैपिटल से लिख दो भाई, कंफ्यूज मत हो, ठीक है? खुश होके एग्जाम दो, सब कैपिटल से लिख दो, ठीक? मैडम मुझे बजवर्ड समझ में नहीं आता, लो भाई सब कैपिटल से। लीव अ लाइन एंड देन राइट सर। अब हमने जो सीखा था पिछले लेटर में, लैंग्वेज हूँ बहू हम वही लिखने वाले हैं, और जो हमें नई चीजें लिखनी है वो हम अपने बायोडेटा में देंगे। बाकी हम अपना कवरिंग लेटर भाई वही लिखेंगे जो मैंने तैयार किया। ओके, क्या है हमारा प्यारा सा लाइन जो हमने 3-4 बार इस लेटर को लिख के बिल्कुल याद कर लिया? 3-4 बार लेटर लिखिए, मत सोचिए कि आपका टाइम खराब हो रहा है, प्लीज मत सोचिए। राइटिंग 5 times will be equal to reading 36 times। सोचो 36 टाइम्स आप पढ़ के जा रहे हो, लेकिन पढ़ के नहीं जाना है, क्या करना है? लिख के जाना है। 4 लेटर लिख लो। आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया भर के सैंपल पेपर है, अपना प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा लो, दोबारा से लिख लो। ओ हमारा प्यारा सा लाइन ये है,
This is with reference to the advertisement published in the Times of India dated 20th February 2023 for the post of design head in ethnic wear. I wish to offer my candidature for the same paragraph change. हमने हूबहू वही लिखा, क्या चेंज किया? यहाँ पे सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, इसको कोई काट ही नहीं सकता। तो हम ऐसा ही काम करेंगे जिसमें हमको एग्जामिनर बड़ा खुश होके टिक लगाए और दे दे भाई बच्चे ने अच्छा लिख रखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और 4.5 नंबर में बच्चे को दे। एक आध जगह कहीं कुछ गलतियां हो गई हैं तो चलो कुछ एग्जामिनर हमारी पूरी मार्किंग स्कीम होती है, तो एग्जामिनर उसी मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हैं। तो 4 to 4.5 to 5 मार्क्स हमें इसी इसी रेंज में हमें मिले, 4, 4.5 और 5। दिस इज आवर टारगेट, इजंट इट? ओके, नाउ अब हमारा वही आ गया, पूरा हूबहू वही जो हमने पिछले लेटर में पढ़ा। ये तो हम 4 बार लिख के हम प्रैक्टिस करके जाएंगे भाई एग्जाम वाले दिन, इजंट इट? इस समय कोई भी शॉर्टकट्स नहीं। आपके टीचर्स आपको बहुत दिन से बोल रहे हैं, अब तब आप नहीं सुन रहे थे। आप भी कई बार रिसीविंग मोड में नहीं होते, अब तो आप शायद रिसीविंग मोड में हो और आप इसको देखो, हूबहू वही लाइन आ गई। I possess all the requisite qualification for the given post. I'm a hardworking person with sincerity of approach and driven by team spirit. I'm a creative person who is looking for further diversification, क्योंकि इसमें लिख रखा था कि आप बहुत दिन वेस्टर्न वेयर में काम कर चुके हो। आप ये नहीं भी लिखने की आपकी कैपेसिटी है तो कोई बात नहीं, ठीक है? अगर आप इतना ही लिखते हो, लेकिन you are a creative person who is looking for further diversification in the field of fashion designing. I'm ready to appear for the interview. आ गया हमारा फिर से प्यारे प्यारे लाइंस जो हमने 4 बार प्रैक्टिस करके बिल्कुल याद कर लिया है। क्या है हमारा प्यारा सा लाइन? I'm ready to appear for the interview at any given time or place. इसको कौन काट सकता है भाई? Please find enclosed a detailed biodata for your ready reference and perusal. perusal की स्पेलिंग देख लेना, रेफरेंस की स्पेलिंग देख लेना, है ना? फाइन। PERUSAL, योर सिंसियरली। बहुत अच्छा बच्चा है भाई, इसको आता है, इसने अपोस्ट्रोफे नहीं लगा रखा है। रोहित कुमार क्वेश्चन में दे रखा था, वही नाम लिखना, अपना नाम नहीं लिखना है। Then again we will leave a line, we will write enclosures, we'll give a colon, and then we will mention biodata and certificates and testimonials. Okay, so all that we have done. अब हमें ये तो हमारा पक्का हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारी लेटर कंप्लीट हो गई, फर्स्ट पेज हमारा हो गया, लेटर का फर्स्ट पेज हो गया, और हम अब बायोडेटा बनाएंगे, राइट। और देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ बॉक्स ऑन 3 साइड्स फर्स्ट। जब हम सॉरी और जब हमारा बायोडेटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम बॉक्स को कवर कर देंगे। नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया 1994 बड़ा सही एज है, आप 35 साल के तकरीबन हो चुके हो, आपको एक्सपीरियंस वगैरह भी है 5 साल 10 साल। फादर्स नेम, अब बिकॉज रोहित कुमार है तो आप ऐसा कुछ नाम लिखिए कि जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स का ही नाम लिख दीजिए, SK, लेकिन लास्ट में कुमार जोड़ दीजिए। मम्मी का ही नाम लिख दीजिए लेकिन लास्ट में अब भाई आपका टाइटल गोयल है तो यहाँ गोयल मत लिखिए, यहाँ कुमार ही लिख दीजिए, है ना। इन चीजों को कौन काटेगा, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और जरूरत से ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं होना है, ठीक है। नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ इसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है। अगर आपको समझ में ना आए, ये दोनों अलग अलग नहीं बनाना, अगर आपको बाद में कुछ सूझता है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। देखो इसने डैश करके छोड़ दिया, आप ये नहीं करना। अगर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सूझ नहीं रहा तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही हमारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस क्वेश्चन में दे रखा है, 5 इयर्स कहाँ आपने काम किया था, वेस्ट साइड में। क्या आप कर रहे थे भाई, यू वर हेडिंग द वेस्टर्न वेयर सेक्शन। ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में ही है, क्वेश्चन पेपर में इतने इनपुट्स है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके सारी चीजें लिख सकते हैं। ओके, रेफरेंसेस, किन 2 लोगों के पास कंपनी फोन करके पूछ सकती है भाई,
प्रोफेसर ए के शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर निफ्ट के, हैदराबाद के हमारे प्रोफेसर थे जिन्होंने पढ़ाया था जब मैं निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग कर रहा था। ठीक है। मिसेस खुशी चावला, जो वेस्ट साइड में जिनके अंडर मैंने काम किया है, उनका फोन नंबर दे दिया। वहां मुझे वेस्ट साइड में कितनी सैलरी मिल रही थी, सैलरी ड्रॉन हमें, मुझे 5 लाख मिल रहा था, मुझे लगता मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेड मैंने लिख दिया। लैंग्वेजेस नोन, हिंदी इंग्लिश ही आती है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों भाषाएं भी आ जाए तो जीवन तर जाए हमारा, है ना। कुछ और लैंग्वेज आता है तो आप जरूर लिखिए, आपको मराठी भी आती है तो आप लिखिए। आप कोलकाता में भी रह चुके हैं तो आपको बांग्ला भी आती है, लिखिए। आपको कंपनी इन 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 स्टेट्स में भेजेगी, यू विल बी एन एसेट फॉर द कंपनी। लैंग्वेज इज एन एसेट, इजंट इट? ओके। हॉबीज, आपकी डिजाइनिंग हॉबी है, रीडिंग भी, आप पढ़ते भी हो कभी कभी। कॉन्टैक्ट एड्रेस जरूर लिखना है क्योंकि कंपनी आपको ऑफर लेटर वगैरह कहाँ भेजेगी, यहाँ भेजेगी, है ना। और हमें लास्ट में क्या कर लिखना है अपना, कॉन्टैक्ट एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। मेरी बात माने तो आप इस लेटर को, ये भी लिंक में होगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने गिवन इट टू माय स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे जो कई बार कॉपी बनाने में कतराते हैं, उनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो उनको ये भेज रखा था। ठीक है। आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई बी अटैचिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स हियर, और आपके स्टडी मटेरियल में सब कुछ है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डाउनलोड, एंड ट्रस्ट वन सोर्स, ट्रस्ट योर स्टडी मटेरियल, ट्रस्ट द सोर्स दैट यू हैव। उससे भी 4 पीडीएफ मंगा लिया, इससे भी 5 पीडीएफ मंगा लिया, ये कंफ्यूजन अब मत करो। ठीक है। आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, अपने टीचर से कांटेक्ट करो जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है। दे आर योर बेस्ट गाइड्स। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, केवीएस का है, कोई रेफरेंस बुक है, दिल्ली गवर्नमेंट का मटेरियल है जिन बच्चों के पास, ट्रस्ट योर सोर्स, ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर सोर्स एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। It's very important to trust yourself, isn't it? So that's it. वीडियो मैंने कोशिश की कि काम की बातें कर सकूं, 2 एग्जाम्पल लिए ताकि आपको भी मेरे साथ याद हो जाए। और अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप अपने स्टडी मटेरियल में जाइए, टेक आउट द क्वेश्चंस, टेक आउट 3 क्वेश्चंस, फाइन, एंड राइट इट नाउ, राइट इट नाउ, ये नहीं दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ क्या था, दिस इज विथ रेफरेंस टू, हाँ डेट भी लिखना है, राइट इट। Sit on your table, go to your table, take a page, start writing. Take your study material, the questions are there, start writing. Please write your notices, 5, practice at least 5, write at least 3 job applications, practice invitations and replies of all kinds. मौका मिला तो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ. And article and report writing. But application for job, for all my learners who are a little bit struggling with their language, this is the best letter. लेटर टू एडिटर के लिए थोड़ा लैंग्वेज इनपुट आपको और अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसमें तो सदी सदाई बातें लिखनी है, और 5 बार लिख के हम 3 लेटर लिख के हम अपने सारे लैंग्वेज को पक्का कर लेंगे। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, कीप योर स्पिरिट्स at the zenith. Okay, all of you are going to do well. 27 क्या, आपको 50, आपको 60, आपको 70, 75 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। एक छोटा-सा वीडियो बनाऊँगी कि आप हम क्या गलतियाँ करते हैं पेपर में। लेकिन अभी आप सबसे पहले काम पे लग जाइए, आप लेटर प्रैक्टिस करने लगिए। ओके? विल सी यू सून इन अनदर क्लास। थैंक यू। कीप वर्किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।